ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से पहले तीनों लीडरों ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। इसके बाद वो एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ वापस आए और सैनिक स्कूल में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 4,850 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह, लखनऊ हरदोई हाईवे के एक हिस्से को 4 लेन करना और लखनऊ में फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखना शामिल था। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे रियासत के राब्ते को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने से रियासत में सनतें ज्यादा तेजी से तरक्की करेंगी। कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। मरकजी वजीर जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे रियासत में राब्ते निजाम मजबूत होगा। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराहों और सड़क की बुनियादी ढांचे से मुतालिक बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए ओएमआर शीट्स जारी कर दी हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपनी दरखास्त नंबर के साथ लॉगिन करके अपनी ओएमआर शीट्स और जवाबात देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने जवाबात का अपनी स्कैन करदा जवाबात से मुवाजना कर सकते हैं। मुमासलत न होने की सूरत में उम्मीदवार सवाल का इंतखाब करके मुंतखब करदा ऑप्शन को निशानजद करके और 200 की फीस अदा करके सवाल को चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंज दुरुस्त पाया जाता है तो फीस वापस कर दी जाएगी। ओएमआर चैलेंज की सहूलत 15 जुलाई तक दस्तयाब रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम एसआईटी से कहा है कि वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अतिया गबन में बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस मामले की सीबीआई तहक़ीक़ात के दरखास्त पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच ने एसआईटी की तश्कील की तफसीलात भी तलब की। केस की अगली समाअत पीर को होगी। दरियासना श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पेशकश की बेकायदगियों के मामले की समाअत के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 मुल्जिमान की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। मुल्जिम अब 27 जुलाई तक को अदालत में पेश होंगे। इस दौरान एसआईटी ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की मुतनाज़ा शाही जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ तनाज़ात को खुसूसी लोक अदालत के जरिए हल करने की हिदायत दी है। यह खुसूसी अदालत 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बुलाई जाएगी। कार्रवाई से पहले इन मुकदमात में मुलविस फ़र्क़ीन को लोक अदालत से पहले के मुसालती बातचीत में शिरकत के लिए नोटिस भेजेगी।
मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी जो एक मुल्क एक इंतखाब पर तश्कील दी गई है, कल लखनऊ में सियासी शख्सियात से मुलाकात करी ताकि एक कौम एक इंतखाब के मसले पर उनके ख्यालात सुने। लोकसभा रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल कमेटी ने रियासत के सीनियर ओहदेदारों, चीफ इलेक्टोरल अफसर, बैंकर्स और वकला के साथ बातचीत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के कई अजला में कल दिन के वक्त गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि वक्फे से बारिश रात भर जारी रही। दरियासत महकमा मौसमियात ने रियासत में 19 जुलाई तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।